एक और खबर आपके सामने रखते हैं। वित्त मंत्रालय ने मई महीने के लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से जानते हैं इस इकोनॉमिक रिव्यू की खास बातें। प्रकाश, बताइए। देखिए, वित्त मंत्रालय ने मई महीने का जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है वो जारी किया है और उसमें इंडियन इकोनॉमी की जो मौजूदा स्थिति है, ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और हो सकता है, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए हैं। रिपोर्ट के हिसाब से मल्टीपल चैलेंजेस जो एक्सटर्नल सेक्टर्स की तरफ से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी का अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इनफैक्ट हमने इसका ये जो इंडियन इकोनॉमी का जो रेजिलियंस है वो FY25 के परफॉर्मेंस से देखा भी, जहाँ पे मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बाद भी इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें स्ट्रांग प्राइवेट कंजम्पशन और सर्विसेज सेक्टर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रहा। और इस वक्त FY26 के जो शुरुआती 3 महीने रहे हैं, उसमें हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी ने उस मोमेंटम को बनाए रखा है। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक तरफ जहां इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो काफ़ी नेगेटिव है और उस पर कई तरह के फैक्टर्स जो है देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जहां तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सवाल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तेज़ी आने की उम्मीद है। अर्ली मानसून की वजह से खरीफ सोइंग में तेज़ी आएगी, जो लेवल्स जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर तौर पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो डोमेस्टिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक टैरिफ वॉर का सवाल है, जिसमें इंडिया ने कई देशों के साथ उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसको फास्ट ट्रैक पे डाला है, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाए और इसका जो नेगेटिव असर है उसको मिटिगेट किया जाए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो इजराइल ईरान वॉर का है और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पर क्या हो सकता है। रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक समय इंडियन इकोनॉमी के लिए चिंता की बात हो सकती थी, क्योंकि कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन थैंकफुली सीज फायर पर सहमति बन गई और कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पे इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। ऑल इन ऑल, इस रिपोर्ट के हिसाब से तमाम ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। डोमेस्टिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वो आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मई महीने के लिए आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जारी और इकोनॉमी के लिहाज से भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। शुक्रिया प्रकाश, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए।